इनम क्या करती हैं आप? सिलाई मशीन काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ। कपड़े सिलाई करती हैं? हाँ जी। चलें जी माशाल्लाह। चलें फिर घर का जो है वो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना हाँ। घर के अंदर। कब से सिलाई कर रही हैं? हम 2 साल हो गए। 2 साल से सिलाई कर रही हैं माशाल्लाह से। अच्छा तो फिर पढ़ाई वगैरह की या आपने नहीं की? 4 जमातें पढ़ी थी। 4 जमातें पढ़ी हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी फैमिली के पास आए हैं जिनके मैं कहती हूँ हालात पहले से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। वो बेचारे किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे हालात हैं, कितनी मुश्किल से जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आइए चलते हैं इस फैमिली के पास और उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी, उनकी कहानी। ठीक है, चलें जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं माँ जी? ठीक। ठीक ठाक हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? आप भी ठीक ठाक हैं? और सुनाए माँ जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4। 4 बच्चे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये बच्चे ये आपके हैं? ये मेरे पोते हैं। बड़ा बड़ा मेरा बेटा था, वो फोत हो गया। उसको ब्लड कैंसर था। 2 अच्छा। साल बीमार रहा है। अब वो फोत हो गया। अब उसकी है ना जो बीवी है वो भी मेरे पास है, 2 बच्चे भी मेरे पास हैं। 2 मेरी सही। बेटी जो है वो शादीशुदा है। अच्छा। एक बेटी का फर्ज अदा करना था, अब वो हमारे से नहीं हो रहा। अब मैं छोटे छोटे बच्चे को साथ रखा हुआ है। बहू भी मेरे पास है। भाई बेटा जो मेरा फोत हो गया वो 2 साल बीमार रहा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो फिर उन बच्चों को भी आप ही फिर वो संभाल रहे हैं, फिर हाँ जी। अपने बच्चे भी हैं। हाँ जी। तो बाबा जी क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो आज नहीं गए काम पे? नहीं, आज नहीं करती। आज काम पे नहीं गए, मजदूरी नहीं लगी? अच्छा, ये एक एरिया, मैं कहती हूँ ये एक एरिया भी ऐसा है कि मुल्तान से काफ़ी दूर एक गांव है। और मैं कहती हूँ जब इतनी दूर बंदा सिटी से बाहर रहता है तो मजदूरी होना या लगना या किसी से मिलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा बाबू जी, पहले आप क्या करते थे? ईटा ईंटे बनाते थे? हाँ, भट्ठे थे। भट्ठे पे काम करते थे? हाँ जी। अच्छा, सही से। होता नहीं, आप भी जान नहीं कर लेते। हाँ, वो बहुत मेहनत वाला काम है ना, बहुत मेहनत वाला। और फिर आपको पता है गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी में वो बंदा बैठ के काम नहीं कर सकता। महीने बैठ जाने से कम नहीं होता। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और मैं जिस बच्ची की आपकी शादी है, हाँ जी। और वो कहाँ है? वो कपड़े धो रही है, आपके सामने बैठी है। अच्छा, ये है। क्या नाम है इस बच्ची का? इरम। इरम नाम है। इस बच्ची की शादी करनी है? हाँ जी। अच्छा, तो डेट फिक्स वगैरह आपने कर दी है? नहीं, वो रबी और में करनी है। अच्छा, अभी करनी है, मतलब कि रबीउल अव्वल के महीने में आप लोग शादी कर देंगे? हाँ जी। अच्छा, कि उन्होंने कहा है कि रबीउल अव्वल में ये शादी कर देंगे। और 2 बेटियों को उन्होंने फ़र्ज़ अदा कर दिया है। एक जवान बेटा इनका, ये 2 बच्चे हैं उनके, और उनकी डेथ हो गई है। ये भी यही संभाल रहे हैं। और बाबा जी एक मज़दूरी करते हैं, कभी मज़दूरी लग जाती है, कभी नहीं लगती। तो माशाल्लाह से जब पूरी बड़ी फैमिली खाने वाली हो तो एक बंदे का वहाँ काम करना मैं कहती हूँ मुश्किल है। और जितना कि महंगाई का दौर है, जितने के हमारे हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान के हालात ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं, तो एक मज़दूर इंसान कुछ नहीं कर सकता जितनी महंगाई है। पहले 8,500 बिल भरा है, बिल बहु आते बिल भरा है वाला 1 महीना पूरा बारिशों की वजह तो काम नहीं किया। 9,000 बाद बिल आ गए, मीटर बारे जो सड़ गए। अच्छा, मोटर जेड़ी है वो शार्ट ही कड़ी, बच्चों को करंट लग दे। ओए ये होए सारा है होए, ना पानी च करंट आ गए, मोटर नहीं अल्लाह। तब्दील कर सकते पैसा। अच्छा, मोटर पहले लगी हुई है तो लगी वो हुई है नहीं तो लगवानी, वो हाँ, चेंज करवाना उसको? चेंज करवानी है। अच्छा, मीटर मोटर सड़ लगी हुई गई। है। हाँ जी। अच्छा, तो मीटर की फिर किस कहाँ से ली, फिर आपने बिजली कहाँ से ली हुई है? ये तो ना पिछू है पिया। हमसायों से? नहीं। ना मीटर वो चलता भी है। अच्छा। नंबर शंबर नहीं आ जाता है, कोई दरखास्त दिए हैं, पैसे ही भाग हैं। अच्छा, और मीटर दोबारा तब्दील करनी है। तब्दील करने नहीं है तो वो फिर बिल ज़्यादा भेजते होंगे। ज्यादा लेके देंदे पेन। हम्म, गरीब बंदे हैं, भेड़ नहीं भरिंदा तो बारिश नहीं हुई हो पिया। बिल्कुल बिल्कुल ते सही नहीं कह कोई रही हैं। काम सही थी ना पे हुण भी ऐसा बिल नहीं भर सके। सही तो कहा। मोटर शार्ट थे खड़ोते बालों करंट लगता है, मोटर तब्दील नहीं कर सकते पे। अल्लाह, निक्के निक्के बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वाकई में जिन्होंने सही कहा है कि मौसम वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा मैं कहती हूँ 1-2 दिन जो है वो मौसम ठीक रहता है और फिर वही जो है मौसम ख़राब, बारिशें शुरू हैं। वैसे भी हर जगह पे मैं कहती हूँ पाकिस्तान की ज़मीन। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
अच्छा, तंदूर पे रोटियां लगा रही हैं? तंदूर पे रोटियां तो डेली आप यहाँ लगाती हैं? 3 टाइम के या सिर्फ दोपहर को? नहीं, 2 टाइम दो, सुबह और शाम। अब तो काफ़ी टाइम हो गया। नहीं, सुबह नहीं बनी थी मैं इसलिए। सुबह नहीं बनाई? अच्छा, तो कौन बनाता है, आप अकेले बनाते हो? नहीं, हम मिलके बना लेते हैं। अच्छा, सही है जी, चलें जी। अच्छा, आपके जो खावंद थे उनकी डेथ हुई है हाँ जी। 2 साल पहले? अच्छा, तो फिर आप क्या करती हैं, किस तरह से मैनेज कर रही हैं? जो मेहनत आ जाए तो कर लेते हैं, या ना आए तो फिर घर बैठे रहते हैं वेले। कौन सी मेहनत करती हैं? बस यही, कोई काम वगैरह आ जाता है वही कर लेते हैं, किसी के घर का काम होता है वो कर लेते हैं। अच्छा, सही। चलें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उस भाई को अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए और इस फैमिली को सब्र दे। और मैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को माँ और बाप दोनों का सहारा चाहिए। माँ और बाप के बगैर बच्चों का कोई, मैं कहती, नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। कपड़े धो रही हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम था आपका? इरम। इरम। इरम खड़ी तो हो जाए, थोड़ा मुझसे बात करना है। इरम बैठी कपड़े धो रही है। अच्छा, तो इरम क्या करती हैं आप? सिलाई मशीन काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ। कपड़े सिलाई करती हैं? हाँ जी। चलें जी, माशाल्लाह। चलें, फिर घर का जो है वो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना घर के अंदर। कब से सिलाई कर रही हैं? हम 2 साल हो गए। 2 साल से सिलाई कर रही हैं, माशाल्लाह से। अच्छा, तो फिर पढ़ाई वगैरह की या आपने नहीं की? नहीं, 4 जमातें पढ़ी थी। 4 जमातें पढ़ी हैं, फिर ज़्यादा आगे क्यों नहीं पढ़ा? नहीं, मम्मा का शौक था सिलाई काम करने का, इसलिए वो उसने कहा सिलाई काम करें। वाह भाई, मम्मा के शौक को आगे लेके गई हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है बच्चों की। अब आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। तो छोटी सी एज है आपकी, हैं? तो अम्मी कहती शादी कर दें? उनकी मर्जी है, वो कह रहे हैं। मैंने तो कहा भी मैं नहीं करती, वो कह रहे कर दें। अच्छा, चलें जी, मैं नहीं कहती, मम्मा लोग कर रही हैं। तो बाकी मैं जितना जल्दी हो सकता है अपने बच्चियों का, मैं कहती हूँ माँ बाप फ़र्ज़ जितनी जल्दी हो सकता है अदा कर दें। जो आज का हमारा माशरा है, जो आज का माहौल चल रहा है, उसको देखा जाए तो यही एक बनता है कि जितनी जल्दी हो सकता है बच्चियों का फ़र्ज़ अदा करें और बच्चियाँ जो है अपने घरों में खुश रहें जाके। ये जो है इरम है, इरम की शादी बहुत जल्द रबीउल अव्वल के महीने में इन्होंने शादी करनी है और इनके पास कुछ है नहीं कि ये बेचारे अपनी बच्ची को कुछ दे सकें, जिनकी वजह से जो है वो अभी इन्होंने शादी को डिले कर दिया है कि इनके पास जैसे ही कुछ होगा तो वो अपने बच्चे का फ़र्ज़ अदा कर देंगे। और मौसम भी का बताएं तो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब हम आ रहे थे तभी बहुत बारिश हो रही थी और अब भी जो है वो दिखाइएगा, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो बादल आए हुए हैं और बारिश का मौसम फिर बन गया है। जो भी मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, सबसे यही एक रिक्वेस्ट नहीं है, सब दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम व करम फरमाए। बारिशों का जो सिलसिला है, जो सैलाब आए हुए हैं पाकिस्तान में, और अल्लाह ताला हम सब पर जो है वो अपना ख़ुसूसी करम फरमाए। सब जो मैं कहती हूँ मुसलमान ही नहीं, जो हमारे जितने भी पाकिस्तानी आज मुश्किलात में हैं, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। और हम इनके लिए जो है वो राशन लेके आए हैं, इनको अब राशन देते हैं जी। ये राशन है माँ जी आपके लिए, ठीक हो गया? मेहरबानी, बस माँ जी दुआ करनी है आपने। हम करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, सबको दुआओं में याद रखना है, क्योंकि ये दुआएं जो होती हैं। आपको भी बहुत मेहरबानी, और जो हमारे साथ तामन कर रहा है उसकी भी बहुत आमीन मेहरबानी। आमीन, बस उनको सबके लिए बच्चे दुआ करें। सलामत रहे। आपको भी आया, आमीन बहुत अच्छा लगा हमको। आमीन और आमीन जी। ना आप जो हमारे से मदद कर रहे हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। व्यूअर्स है, जैसे कि आपने देखा इस फैमिली को कि वाकई में ये मैं कहती हूँ ये डिज़र्विंग फैमिली है और इनके हालात वाकई में ख़राब हैं। अगर मैं कहती हूँ जो भी मेरे बहन भाई देख रही हैं, ये जो बाबा जी हैं, इनके लिए मैं कहती हूँ कोई ना कोई काम का अगर सिलसिला हो जाए तो इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कि ये बेचारे मजदूरी कभी मिलती है, इनको कभी नहीं मिलती, तो इनका अगर हो जाए। और जो इरम जो है, इनकी शादी का बड़ा प्रॉब्लम है और इसका फ़र्ज़ अदा हो जाए तो इनके हालात जो है मैं कहती हूँ बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब ये दोनों काम अगर हो जाएंगे तो इनकी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जो भी मेरा बहन भाई मुझे देख रहा है, इस फैमिली को देख रहा है और इरम को सपोर्ट करना चाहता है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सवाब की नीयत से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है बहुत सारी ऐसे लोगों की हेल्प हो सके और हम इस दुनिया में रह के ही जन्नत कमा सके। ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।